प्रिय दर्शक, हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका ने भक्त प्रहलाद को आग में जलाकर मारने का प्रयास किया था। इसलिए हर साल होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा को शाम के समय में करते हैं। उसके अगले दिन सुबह रंगों की होली खेली जाती है। इस साल फाल्गुन पूर्णिमा 2023 7 मार्च को है। दोस्तों, होलिका दहन की रात को महासिद्धि की रात माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि होलिका दहन की रात को यदि पति पत्नी मिलकर भगवान की पूजा करते हैं तो ऐसे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सदैव सुखी रहने का आशीर्वाद देती हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि होलिका दहन की रात को कौन से उपाय करना शुभ माना जाता है। दोस्तों, होलिका दहन की रात को यदि पति और पत्नी मिलकर पूजा पाठ करें तो ऐसे घरों से माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और धन धान्य के रूप में कृपा बरसाती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि होलिका दहन की रात को पति पत्नी को संयम के साथ रहना चाहिए और प्रभु की भक्ति में मन लगाना चाहिए। इसी के साथ शास्त्रों ग्रंथों में कुछ ऐसे कार्य भी बताए गए हैं जो होलिका दहन की रात को यदि पति पत्नी मिलकर करें तो उनके संबंध और मधुर होते हैं और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। वह सब उपाय आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। होलिका दहन पूर्णिमा तिथि को मनाते हैं और शास्त्रों में पूर्णिमा और अमावस्या तिथि पर संबंध बनाना अच्छा नहीं बताया गया है, इसलिए इनसे परहेज रखना चाहिए और लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि इस समय ग्रह भी उग्र स्थिति में होते हैं, जिससे इस दिन गर्भधारण होने पर संतान के ऊपर इसका प्रतिकूल असर होता है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि होलिका दहन पर संयमित रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। होलिका दहन पंचांग के अनुसार साल की अंतिम पूर्णिमा को किया जाता है। इस दिन देवी लक्ष्मी की साधना करना शुभ फलदायी रहता है। इसलिए इस रात पति पत्नी अगर मिलकर रात्र जागरण करते हुए देवी लक्ष्मी की पूजा करें और देवी लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें तो पूरे साल घर में धन समृद्धि बनी रहती है। इस दिन पति पत्नी को आपस में विवाद करने से बचना चाहिए। जितना अधिक आनंद और खुशी से दिन को बिताएंगे, यह आपके लिए उतना ही अधिक लाभप्रद रहेगा। अगर आप हर दिन भोजन बनाने के बाद उसमें से एक हिस्सा भगवान के लिए निकालकर उन्हें भोग लगाते हैं तो यह आपके घर में बरकत लाता है। अगर आप हर दिन ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम होली, दिवाली, चैत्र नवरात्रि के दिन ऐसा जरूर करें। होलिका दहन के दिन कुल देवी देवता और भगवान विष्णु को अन्न का भोग पति पत्नी को मिलकर लगाना चाहिए, फिर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। होलिका दहन यानी फाल्गुन पूर्णिमा तिथि को नवविवाहित पति पत्नी जिनकी शादी के 1 साल नहीं हुए हैं और जो महिलाएं गर्भवती हैं वह मंदिर जाते हैं, उन्हें भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करनी चाहिए। शिवजी की मूर्ति की पूजा करें, लेकिन शिवलिंग की पूजा दर्शन से इस समय आपको बचना चाहिए और कोशिश रखें कि संतान प्राप्ति के बाद शिवलिंग की पूजा करें। एक मान्यता यह भी है कि नवविवाहित जोड़ों को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। इससे होलिका दहन की शाम खीर का प्रसाद बनाकर चंद्रोदय के समय चंद्रदेव को अर्पित करना चाहिए। साथ ही प्रसाद का एक हिस्सा देवी लक्ष्मी को भी अर्पित करना चाहिए। इस रात चंद्रदेव का दर्शन पति पत्नी को साथ में करना चाहिए, इससे उनके वैवाहिक जीवन पर शुभ प्रभाव पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा की रात चांद को देखने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। दूसरा, कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होने से मनोबल बढ़ता है। फाल्गुन पूर्णिमा पर चंद्रमा सिंह राशि में होंगे और चंद्रमा पर सूर्य की सीधी दृष्टि भी रहेगी। ऐसे में पति पत्नी साथ में चंद्र दर्शन करें तो यह लौकिक और अलौकिक दोनों ही दृष्टि से इनके लिए फायदेमंद होगा। अशोक के पत्ते से करें उपाय। यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन में प्रेम का रंग भरना चाहते हैं तो ये उपाय आपके काम आ सकता है।
होली के दिन अशोक पेड़ की 2 पत्तियां लें और पीले रंग के गुलाल से एक पत्ते पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और दूसरे पर अपने जीवन साथी का नाम लिखें। अब इसे अपने इष्ट देव के चरणों में रख दें। पति और पत्नी साथ में इस उपाय को करें। राधा कृष्ण से जुड़ा उपाय। होली के उत्सव में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का स्मरण किया जाता है। आप अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए होली के दिन ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आप राधा कृष्ण के चरणों में अपने जीवन साथी के साथ गुलाल चढ़ाएं, सच्चे मन से उनका आशीर्वाद मांगे। शिव पार्वती का भी लें आशीर्वाद। होली के दिन माता पार्वती और महादेव का आशीर्वाद भी जरूर लें। इस उपाय के लिए दंपत्ति मिलकर भगवान के चरणों में खूब गुलाल चढ़ाएं। अब इसी गुलाल से अपने जीवन साथी को भी रंग दें और एक मुट्ठी गुलाल होली के पर्व पर आप लाल रंग का कपड़ा लें और उसमें एक मुट्ठी गुलाल बांध दें। अब पति पत्नी दोनों मिलकर किसी स्थान पर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। गुलाल और कपूर के उपाय। होली पर्व के दिन आप एक कपड़ा लें और उसमें कपूर का टुकड़ा छिपकर रख लें। अब आप अपने जीवन साथी के साथ पीपल के पेड़ के पास जाएं और इस कपड़े को वहां बांधकर आ जाएं। कुत्ते को लगाएं रंग। होली उत्सव के दिन पति और पत्नी यदि किसी काले कुत्ते को हल्का से गुलाल लगा दें और उसके पश्चात उसे भोजन कराएं तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन में अगर कड़वाहट आ गई है तो इस उपाय से उसका निवारण होगा। गौ माता के लिए आशीर्वाद। हिंदू धर्म में गाय को माता का स्थान दिया गया है। होली के दिन पति और पत्नी को साथ में गाय के चरणों में गुलाल छिड़कना चाहिए। गाय का आशीर्वाद लें और उन्हें गुड़ रोटी खिलाएं। इस उपाय से वैवाहिक जीवन में अनुकूलता आएगी। दोस्तों, होली के दिन करें यह उपाय और अपने जीवन को सुख समृद्धि धन वैभव मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करें। दोस्तों, इस चैनल का मकसद यही है हिंदू सनातन धर्म ग्रंथ ऋषि मुनि के प्राचीन रहस्य ज्ञान आप तक पहुँचे, जिसे आप अपने जीवन में लाभ उठा सकें। और ऐसे ही ज्ञान भरी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।